चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हमारा है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। देखिए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग बारी से देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके फटाफट प्रश्नों को। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था चित्र प्रस्तुत की। देखिए दोस्तों नई विश्व व्यवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया था वो किया था जॉर्ज ब्रूस ने। तो करेक्ट आंसर आप सभी का जॉर्ज ब्रूस हो जाएगा, नाम को याद रखिए। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों कुवैत पर ना इराक ने कब्जा किया था। किसने दोस्तों? इराक ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इराक। क्या हुआ था कि 2 अगस्त सन आप सभी को 1919 में, ठीक है याद रखिए डेट को, 2 अगस्त 1919 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, जिसे हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध या तो फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है तो याद रखिए 2 अगस्त 1919 में इराक ने कब्जा किया था कुवैत पर। तो इराक आपका सही से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुवैत को किस देश से अवैध चुंगल से मुक्त करवाया गया। तो सिंपल सी बात है, कुवैत को जो कब्जा कौन बनाया था? इराक ने। तो उसी से मुक्त करवाया गया होगा। तो आपका इराक सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। तो हम सभी को पता है 11 सितंबर 2001 में यह घटना हुआ था। क्या हुआ था कि कुछ आतंकवादी है, ठीक है, कुछ किडनैपरों ने क्या किया था, अमेरिका के 4 विमानों को क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है 19 किडनैपर थे, उनमें से 4 ठिकानों को वहाँ पे टारगेट किया गया था। पहला तो आप सभी का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर को, दूसरा आप सभी का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर को, और तीसरा जो आपका जो पेंटागन है वहाँ पे। ठीक है तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए 5वां प्रश्न की बात करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 9/11 की घटना है 11 सितंबर 2001, जिसे हम लोग 9/11 की घटना के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं 5वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 9/11 से क्या आशय है। तो वह सिंपल सी बात है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ठीक है चलिए 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि सन 1996 में, ठीक है, तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने हटा दिया। तो देखिए ये अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका अफगानिस्तान। चलिए आगे बात करेंगे 7वां प्रश्न की। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किस देश द्वारा चलाया गया। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो चलाया गया था वो अमेरिका द्वारा चलाया गया था। ठीक है तो करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पे अमेरिका हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 8वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन इन्फिनिट रीच किस देश द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन इन्फिनिट रीच जो है ना वो अमेरिका द्वारा ही शुरू किया गया, तो इस बात को याद रखिए। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 9वां प्रश्न की, और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित, जो कि आप सभी को 2 अगस्त 1990 में हुआ। तो याद होगा इराक और कुवैत वाला जो मिलिट्री था। ठीक है तो प्रथम खाड़ी युद्ध जिसे हम लोग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं। 10वां प्रश्न बात कर लेते हैं। क्या पूछा रहा है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए से बिना परमिशन लेके जो आक्रमण किया था वो अमेरिका ने किया था। किसने दोस्तों? अमेरिका ने। तो करेक्ट आंसर आप सभी का अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है। क्या पूछा रहा है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान और विकास में मदद कर देता है। तो वो करता अमेरिका करता है। कौन दोस्तों? अमेरिका। तो करेक्ट आंसर आप सभी का अमेरिका। जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है। अगर आप सभी को कुछ अटपटांग अगर लगता है क्वेश्चन समझ में बहुत कम आ रहा तो क्वेश्चन को एक काम कीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है अगर वीडियो को एक बार देखते तो आप सभी को हल्का दूसरा टाइप का लगता होगा, लेकिन अगर वीडियो को दोबारा देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दें। ठीक है और क्या करें कि वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लें और इसको लिख के रखें, ताकि किसी प्रकार की समस्या आप सभी को ना हो। ठीक है चलिए और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सारे वीडियो हैं चैप्टर में, ये तो तीसरा चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर तो हो ही गया है, हिस्ट्री का भी मिल ही जाएगा चैप्टर, बस वीडियो आ ही रहा है। ठीक है चलिए बात करते हैं 12वां प्रश्न की। पूछा गया है कि विश्व युद्ध के अंत, अब कौन सा विश्व युद्ध पूछा जा रहा है देख लेते हैं। तो विश्व युद्ध के अंत के बाद विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर कौन देश उभर गया। ठीक है देखिए जो शीत युद्ध हुआ था, ठीक है, शीत युद्ध के अंत के बाद
या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन सबसे ताकतवर बन के आया, तो अमेरिका बन के आया। जैसे ही आपका शीत युद्ध प्रारंभ होता है, कब होता है 1945 में। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, 1939 से 45 तक चलता है, और 45 में स्टार्टिंग होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध अंतिम कब होता है, उसका अंत होता है 1991 में, ठीक है। तो 91 में अंत होता है, उसके बाद एक ही देश बचा जो कि मैन पावर बच जाता है, वही था अमेरिका। तो ये आपका सही से उत्तर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले दो महाशक्ति नज़र आ रहा था, एक तो सोवियत संघ, एक तो अमेरिका, ठीक है। लेकिन वो विघटन जब हो गया, 15 गणराज्य थे उसमें से, तो 15 अलग अलग हो गया, 1991 में इसका विघटन हो गया, ठीक है। चलिए अब बच गया अमेरिका। 13वां प्रश्न पूछा रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किस देश में चलती है, तो वो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया था, तो सिंपल सी बात है, 2 अगस्त 1990 में इराक ने जो किया था वो कुवैत पर किया था, ठीक है। तो जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, यही है प्रथम खाड़ी युद्ध। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा रहा है कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। जो खाड़ी युद्ध चल रहा था उस समय इराक के ना राष्ट्रपति कौन थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति उस समय थे सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो बाद में से जो मार दिए गए, तो क्या नाम था इसका, सद्दाम हुसैन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए सद्दाम हुसैन। बात करते हैं 16वां प्रश्न की। प्रश्न पूछा गया कि कुवैत को मुक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को क्या कहा, तो इसे कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17वां प्रश्न की। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि 9/11 के आतंकवादी हमले के लिए किसे जिम्मेवार माना गया है, तो इसमें अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान को माना गया, ठीक है। जो इसमें शक जो हुआ था, शक क्या पूरी तौर पर यहाँ वही उन्होंने किया था, ठीक है। तो 9/11 का जो घटना हुआ था इस प्रकार से, तो यहाँ पे जिम्मेवार किसे ठहराया गया, अलकायदा और पाकिस्तान के तालिबान को इसमें ठहराया गया। तो आप देखेंगे हम लोग आज का आखिरी प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो चलाया गया था 2003 में चलाया गया। तो इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा तो एक लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।